कल हम कल हमने जो है टीडी की थी, जो है फिजिकल डेटा एट रेस्ट, जो है हमारी जो फिजिकल फाइल्स हैं उनको इंक्रिप्शन की थी, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है, और वो बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे उसकी बेनतहा एग्जांपल हैं। अब हम जो है मैनेजिंग सेल लेवल इंक्रिप्शन क्या है। अच्छा, पहले जो थी वो देखें, डेटा जो है वो आप क्वेरी कर रहे हैं एज इज डेटा इंक्रिप्ट नहीं हुआ, इनसाइड जो डेटाबेस है वो इंक्रिप्ट नहीं हुआ, ओनली फिजिकली कोई डेटाबेस ले जाके कहीं और मूव नहीं कर सकता, वो इंक्रिप्ट है तो वो भी पेज लेवल पे, बट वो है कि उसको डेटा नजर आ रहा है, जिसको डेटा को एक्सेस है, ठीक है। आपने सिलेक्ट कि अगर किसी को एक्सेस दी हुई है वो डेटा देख सकता है। लेकिन अगर आप इंक्रिप्ट कर देंगे ना कॉलम लेवल सेल लेवल पे, तो क्या होगा कि वो इवन सेलेक्ट की एक्सेस होते हुए भी वो जो है डेटा को नहीं देख सकेगा, ठीक है। तो अब उसमें देते हैं अलाउ यू टू इंक्रिप्ट सिंगल कॉलम, और ये नॉर्मली बहुत ग्रैनुलर लेवल पे बहुत मामूली की जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर डालती है डेटा को, क्यों एवरी रीड राइट, आपकी रीड राइट समझे डबल हो जाएगी आयो, वो जो है ना, तो अच्छा, कॉलम यूजिंग सिमेट्रिक एंड दोनों जो कि यूज कर सकते हैं, कि सिमेट्री की डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट करने के लिए भी, और सिमेट्रिक, बट रिकमेंडेड ये है और सर्टिफिकेट होता है कि आप सिमेट्रिक यूज करें, क्योंकि ना दो की से मजीद जो है स्लोनेस आती है, ठीक है। और अब पासवर्ड ऑल दिस कैन ऑफर एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अब हम लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लोट मींस दैट द साइज ऑफ द डाटा इज मच लार्जर आफ्टर द डाटा हैज बीन एन्क्रिप्टेड। ये याद रखें, जब आप एन्क्रिप्ट करते हैं तो साइज उसका बढ़ जाता है, ठीक है। आपके जो डेटा का साइज बढ़ा देता है, उसको एन्क्रिप्ट कर रहा होता है, वो इतना फर्क नहीं डालते। जो हमने कल इंक्रिप्शन की थी टीडी, उसमें वो जो है, अच्छा, इनके एल्गोरिदम होते हैं पीछे भी जो हमने किए थे, वो एईएस एडवांस इंक्रिप्शन थी 256 का, उसका हमने यूज किया था एल्गोरिदम। अब हम जो है इसके लिए यूज करते हैं क्रिप्टो के फंक्शन है सिमेट्री का सर्टिफिकेट पास फ्रेज है। तो ये व्हेन वी क्रिएट, अब नॉर्मली आपने पहले तो ये देखना है कि जिसको आपने इंक्रिप्ट करना है वो क्या चीज को इंक्रिप्ट करना चाहिए। जैसे किसी भी जगह क्रेडिट कार्ड नंबर अगर कहीं सेव हो रहे हैं तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को अगर वो नजर आ जाए तो वो उसके बेस पे ट्रांजेक्शन कर सकती है। तो वो कह रहा है कि हम जो है एक सेंसिटिव डाटा टेबल बनाएंगे, यू मे हैव नोटिस दैट वी यूज, अच्छा, ये वेर बाइनरी 8000 लिया जाता है। उसकी वजह है जब आपने क्रिप्ट करना है डाटा फॉर द क्रेडिट कार्ड नंबर 1, क्या कहता है कैरेक्टर 9 में भी आ जाएगा, इस डेटा टाइप से भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि encrypted data must be stored as one of the binary data types, तो हम क्या है, तो we have set length of 8000 because this is the maximum length, कि कितनी बड़ी होगी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। तो क्योंकि इंक्रिप्शन की वजह से हमने वेर बाइनरी 8000 दे दिया, ठीक है जी। तो कह रहा है इसकी, मैंने इसकी एक अलहदा भी एग्जांपल देखी हुई है, लेकिन हम बुक से करते हैं। और अगर इसमें द स्क्रिप्ट इज लिस्टिंग 11 क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ, ठीक है। लो जी, वो डेटाबेस बना रहा है एक नई, ठीक है जी, डेटाबेस बनाते हैं हम। पहले 11 बनाई थी, अब 11 इंक्रिप्टेड बना रहे हैं। जुबैर, आप जो है डेटाबेस की हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। और जुबैर, आप पीछे इंक्रिप्शन का पूछ रहे तो यही पूछ रहे थे ना आपका, जी, डेटा लेवल जी पे। जी जी जी, मैं इसी का पूछ रहा था, लेकिन इसमें बाद में क्वेश्चन अराइज करेंगे, क्वेश्चन फिर हाँ, दोबारा। क्वेश्चन चीज कर लें पहले कुछ, वो ना कंफ्यूजन हो जाती है, पहले एक चीज कर लें, उसके करने के बाद अक्सर तो आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। ना मिले फिर वो बंदा डिस्कस कर लेता है। अब ये आइडेंटिटी कॉलम है, तो इंसर्ट ऑन करके उसमें इंसर्ट इनटू सेंसिटिव डेटा, दूसरी डेटाबेस हमने ये फ्रॉम
सेट टेबल, तो ये डेटा आएगा कहाँ से? इंसर्ट इनटू सेंसिटिव डेटा, मेरे ख्याल में अपोजिट कर दिया इसने, क्योंकि जो सेंसिटिव डेटा है ना, इसके कॉलम ही मुकम्मल नहीं है। मुझे यही डाउट हुआ था, इसलिए ना मुझे याद है मैंने फिर अपना लाया था। 1 मिनट में ना दूसरा मैं एग्जांपल ला रहा हूँ किसी वजह से मैं दूसरी तरफ गया था इसके बाद। बल्कि मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये कॉलम लेवल ना बुक को छोड़ के, ये इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल है, यानी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपको करना है इसकी 20 एग्जांपल मिल जाएंगी। तो वो भी हमने पढ़ा था वहाँ, जो चीजें पढ़े थे बुक से वही है। तो एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा है, क्रिएट डेटाबेस, उसमें डेटा इंसर्ट कर रहा है, पहले देख लेते हैं, ठीक है जी। और ये ऐसे डेटा नजर आएगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद यूज द फॉलोइंग स्टेप फॉर कॉलम, क्रिएट अ डेटाबेस मास्टर की, इसने थोड़ा बेहतर दिया हुआ है बल्कि उससे। क्रिएट अ सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट फॉर सिक्योर कॉन्फ़िगर, सिमेट्रिक की फॉर इंक्रिप्शन, ठीक है, सिमेट्रिक यूज करेंगे हम, सिमेट्रिक कर सकते हैं लेकिन अवॉइड करेंगे फिर दो की। इंक्रिप्ट द कॉलम डाटा और क्वेरी एंड वेरीफाई द इंक्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये मैंने वैसे शेयर किए थे आपको। तो क्रिएट डेटाबेस मास्टर की, अब हम शुरू से हो जाते हैं इसकी कमांड लिखें। यहाँ स्टेप्स भी दिए हुए हैं, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, एसक्यूएल शेक ये सर्च करेंगे, ठीक है। अब डेटाबेस बनाते हैं इसे। अभी मैं बल्कि फिर पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। नजर आ रहा है जी ये डेटाबेस? टेबल भी क्रिएट हो गया। अब मैं क्रोम पे आया हूँ, आपको वो नजर आ रहा है ना, वो सीक्वल सर्वर भी जब मैं जा रहा हूँ। कोई तो जवाब दो भाई। काशिफ नजर आ रहा है ना आपको? जी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर इसको सिलेक्ट करके चेक करना है तो देख लेते हैं, क्योंकि हमने डेटा भी इसमें डाला है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम dbo डॉट कस्टमर इन्फो। ये डेटा पड़ा हुआ, ठीक है जी हमारा। अब मैं आ गया इसमें। तो सबसे पहले क्या है जी, यूज कस्टमर क्रिएट मास्टर की इंक्रिप्शन। ये हमने एक मास्टर की बना दी, ठीक है, ये सर्टिफिकेट से लिंक करने के लिए। अब हम आएंगे यहाँ पे, इसको चेक करना है, की को ऐसे क्वेरी करके देख लें आप। ठीक है जी, ये इसका एल्गोरिदम है AES-256, ये लेटेस्ट है, PLA 128 था, 64 भी आता है। तो अब जो जितना हायर ऊपर जा रहा है उतना ज्यादा जो है इंक्रिप्शन स्ट्रांग होती है। तो अब रिकमेंडेड यही है, AES-256 यूज किया जाए। उसके बाद क्या है जी, एक सेल्फ साइंड, जैसे हमने कल एक सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट क्रिएट किए थे, आज भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वो तो हम डेटाबेस लेवल पे कर रहे थे। तो यहाँ पे आप कॉलम के लिए कह रहे हैं तो जो मर्जी नाम दे दें, क्योंकि आपकी मर्जी है। प्रोटेक्ट माय डाटा के नाम से दे दिया। कल तो मैं वो डेटाबेस के नाम से सब्जेक्ट उसका वही बना रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक, एक डेटाबेस मास्टर की जो है क्रिएट की, ठीक है। और उसके बाद हमने सर्टिफिकेट, दूसरा स्टेप पे हमने सर्टिफिकेट किया, ठीक है। दो स्टेप्स हो गए हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे हम, हमें पता हमने कर क्या रहे हैं। सर्टिफिकेट चेक किया कि जी ये बन गया, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट माई डाटा के नाम से। उसके बाद हम आ जाते हैं
हाँ जी, क्रिएट सिमेट्री की विद एल्गोरिथम दिस ठीक है। की फॉर अ कॉलम लेवल। अब आप क्या करें, तीसरी चीज पे आ गए हैं। यूजिंग एन्क्रिप्शन बाय पासवर्ड एक्सपायरी डेट पे द क्रिएट सर्टिफिकेट हाउएवर यू विल स्किप इन दिस आर्टिकल। हम वो सर्टिफिकेट के लिए एक्सपायरी डेट भी देना चाहें कि उसके बाद वो हो जाता है, लेकिन ना ये जरूरत नहीं है। अभी एडवांस लेवल पे चीजें और बाद में जब हैंड्स ऑन आपका अच्छा आता होगा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एल्गोरिथम तो यही है। अब यहाँ पे अब क्या करें, सिमेट्रिक की क्रिएट करने लगे, ठीक है जी, कि जिसके थ्रू हम उसको जो है डेटा को डिक्रिप्ट और इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप करने लगे हम, आगे इसको रन करते हैं। ये AES से मेरा ख्याल एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बनता है 2 ठीक है। हमने जो है इसको सिमेट्री को लिंक कर दिया है सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है जी। और हम आगे इधर इसको देखना है तो ये बता रहा है, यही रिजल्ट आएगा जी। एक जो डेटाबेस मास्टर की थी, और अब हमने जो दूसरी बनाई है सिमेट्रिक की बनाई है, ठीक है। यहाँ तक 3 स्टेप हो गए जी, डेटाबेस मास्टर की, सर्टिफिकेट और सिमेट्रिक की। इसमें लिखा भी है इसने, अच्छा ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं जी, एक कॉलम ऐड करें आप। अब जो टेबल ऑलरेडी था उसके अंदर हमारी अभी बात हुई थी बुक में कि भाई आपको वेयर बाइनरी ये 8000 या ये मैक्स यूज कर रहा है, एनीवे ये तो हमने इसको इस टेबल में एक कॉलम ऐड कर दिया। ये आपको दिखाना है कि अब जो है इसमें एक जो है एडिशनल कॉलम आ गया खाली, नल है ना ये। अब अभी देखते हैं क्या करते हैं। हाँ जी, ओपन करें सिमेट्री की को और इस सर्टिफिकेट के थ्रू डिक्रिप्ट करें जो हमने सिमेट्री की बनाई है। ओपन इट, डिक्रिप्शन बाय सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चौथा स्टेप था, कॉलम एक और ऐड किया हमने। अब 5वां स्टेप है, ओपन कर रहे हैं उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डेटा है उस कॉलम से उठा के उसको इंक्रिप्ट करना है हमें। जो डेटा को इंक्रिप्ट करने लगे हैं तो उसके लिए ये कमांड है, ये देख लें डेटा को कैसे इंक्रिप्ट कर रहा हूँ। कि अपडेट करो कस्टमर डेटा सेट बैंक अकाउंट नंबर इंक्रिप्ट, ये है। तो अगर आपने सेम अकाउंट वो रखना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन चलें अभी तो हमने वो एप्लीकेशन के लिए नहीं, वरना फिर वो फार्मूला होता है कि करके रीनेम कर दें जो भी है। या वो एक पहले टेबल में डेटा अलग रख लें और एक्चुअल जो है कॉलम ऐड करके उसको अपडेट कर दें। तो अपडेट करो सेट बैंक अकाउंट इंक्रिप्ट कॉलम जो हमने एक और ऐड किया था, वो इंक्रिप्ट बाय की GUID, ये इसका तरीका इंक्रिप्ट करने का। ये हमारी सिमेट्रिक की है, वो यूज कर रहा है इसको। और बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, इस टेबल से उठा के ये वाला डाटा इंक्रिप्ट करते हुए इस कॉलम में डाल दो, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर का डाटा इंक्रिप्ट करके इस कॉलम में डाल दो। अभी देखा था नल था, हम इसको अपडेट रन करते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे देखेंगे, अभी ओपन है की जो है, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट नंबर यहाँ इंक्रिप्ट होके आ गया, सही है जी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। सिमेट्री की ओपन थी, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये इस तरह क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो वो तो खैर हमने देख लिया क्लोज है। अब वो कह रहा है ठीक है, जो एक्चुअल कॉलम है जो था उसको ड्रॉप कर दो ताकि आपके पास एक ही कॉलम रह जाए। वो आपकी मर्जी, ड्रॉप करें ना करें, रख भी ना चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन चलें ये कह रहा था हम उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि वो कॉलम में डेटा पड़ा रहेगा तो वो डिक्रिप्ट हालत में पड़ा रहेगा नॉर्मल टेक्स्ट में, तो इसलिए कह रहा है इसको ड्रॉप कर दो। हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और अब वो कह रहा है सिलेक्ट करोगे तो अब आपको सिर्फ
जो जिसके पास सेलेक्ट एक्सेस होगी भी उसको भी इंक्रिप्शन बैंक अकाउंट नंबर नजर नहीं आएगा। अब आपने इसको ओपन करना है ऐसे, ठीक है, और आपने यहाँ आ जाना है। मैंने अब की को ओपन किया, ठीक है, और उसके बाद ये जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये फार्मूला देख लें कि कैसे वो डिक्रिप्ट करेगा, ये भी इसका तरीका है। ठीक है जी, ये बैंक अकाउंट में इंक्रिप्ट जो है एज इंक्रिप्टेड, और ये देख लें दोनों चीज़ें, उसको फार्मूला लगा रहा है कन्वर्ट करो डिक्रिप्ट बाय की। ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी की हम ओपन कर चुके हैं। तो अब आप ये देखेंगे, ये तो हमें इसलिए दिखा रहा है ना कि ये कॉलम है और इसको डिक्रिप्ट करके ये दिखा रहा है नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह आप डिक्रिप्ट करके देख सकते हैं। तो परमिशन जो है क्या क्या चाहिए होती हैं डिक्रिप्ट डाटा के लिए, ठीक है जी, तो वो ये बताई हुई हैं ऐड मेंबर यहाँ पे जी। क्रिएट लॉगिन डिफॉल्ट डेटाबेस यूज कर क्रिएट यूजर फॉर लॉगिन, ये तो अभी अल्टर डीबी डाटा रीडर उसको दे रहा है। ठीक है जी, ओके। और उसमें बाद उसको कह रहा है कि नहीं आपको ये एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम यूजर अकाउंट विद एडमिन, ये भी आपने देनी है ऑन सिमेट्री की ग्रांट विद डेफिनेशन, ये अच्छा है, और कंट्रोल, तो इससे कनेक्ट होके तब वो देख सकेगा। सही है जी, ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इसने हमने। अब इसको हम अगर क्लोज कर दें, अभी तो ये हम देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं ये, तो अब हम ट्राई करते हैं डाटा देखने, तो नल दिखा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, वो आप फिर डेटा नहीं देख सकते। तो ये क्लियर है, ये मैं शेयर कर देता हूँ इसका लिंक, ताकि आपको, हाँ भाई जुबैर आप क्वेश्चन करो इस जो पढ़ाया इसके हवाले से। इसके ये जो सेल इंक्रिप्शन का हम कह रहे थे, तो जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, लाइक हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, जो एंड टू एंड जो हमारा डाटा होता है वो इंक्रिप्टेड होता है, मतलब व्हाट्सएप या उनके डेटाबेस के जो बंदे हैं वो भी नहीं देख सकते डाटा, लाइक वो सेफ है, हम्म ठीक है ना। हम्म तो यहाँ जो हम सेल की बात कर रहे हैं इंक्रिप्शन की, तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ डेटाबेस का, वो हमारा डाटा देख सकता है या वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो रहा होगा वहाँ? देखें जिसके पास की पहली तो बात है कि अगर इंक्रिप्ट आपने किया है तो इंक्रिप्ट फॉर्म में रहेगा, अनटिल आप चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हैं चाहे नॉन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो नॉन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो प्रिविलेज मैंने बताई थी अभी हमने देखी कि वो होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको की होनी चाहिए, की ओपन करेगा फिर देख। एडमिनिस्ट्रेटर तो खैर देख सकता है, ज़ाहिर एक लेवल पे आके की होगी, की से ओपन करेगा और डेटा देख लेगा। लेकिन यह है कि अब मैं कहता हूँ आपको बात के, आप नॉर्मली क्या करते हैं कि आप जो है नॉर्मल यूजर उसको सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे, जो एप्लीकेशन से जाएगा सिर्फ एप्लीकेशन में आपने ये की एम्बेड कर देनी है, जो है ना वो क्या करेगा जब भी उसने रीड करना होगा तो की से ओपन करके सिर्फ उसको दिखाएगा, एप्लीकेशन में आप ये रख देंगे चीज। सही है, तो हाँ, मेनली तो टोकन एप्लीकेशन। जनरेट होगा, हाँ जी, टोकन की तरह टोकन जनरेट होगा, जो हाँ टोकन से टोकन की जो तरह के भी खोलने, एप्लीकेशन से आप एम्बेड करेंगे, एप्लीकेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो ओपन करके डेटा एप्लीकेशन में दिखा के, या अपडेट अपडेट भी तभी करेगा, याद रखें। तो वो जी जी ओपन बिल्कुल। करके उसको अपडेट करें, पढ़ें, और इसको जैसे ही वो सेशन सेव कर दे क्लोज कर देगी, वो तो आपको एप्लीकेशन में भी, इसमें कोई यानी मुश्किल चीज तो है नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई है। लेकिन असल में वो चीज़ है ना, वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, हर सेल को दोबारा इंक्रिप्ट करना फिर दोबारा डिक्रिप्ट करना। ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जब हमारा डाटा ट्रांसफर होगा डेटाबेस से, लाइक अगर कोई रेयर फॉर्म ना हो, जैसे व्हाट्सएप की है, कोई पर्सनल डाटा ना हो, वैसे हो, तो जब हमारा डाटा सेंड हो रहा होगा तब इंक्रिप्टेड फॉर्म में आता है हमारा डाटा, लेकिन उसके बावजूद वैसे भी इंक्रिप्ट फॉर्म में पड़ा रख सकते हैं, लेकिन नहीं होगा तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा?
देखें, आप ना एक काम को करने के कई तरीके हैं। आप अपनी डेटाबेस में अगर आप इंक्रिप्ट नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि अभी जब ऑन द फ्लाई हो, तो वो आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, मुख्तलिफ हैं टूल्स, लेकिन फिलहाल ये डेटाबेस में इंक्रिप्ट पड़ा हुआ है। तो जिसके पास की जी जी होगी वो चाहे एप्लीकेशन यूज करे, चाहे मैनेजमेंट स्टूडियो यूज करे, ठीक है, वो उसको जी जी की के थ्रू, इस तरह हर एक जो है वो बैंक अकाउंट नंबर नहीं देख सकेगा। सही है। तो एक जी तो जी बात ये हो गई। तो इसमें तो मेरा नहीं है इसको। फिर इसके बाद इन्होंने एक चीज और लाए हैं, वो खैर अभी एक और चीजें देखेंगे। करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाला काफी हो जाता है। अगर आप एप्लीकेशन में बीट कर दें तो डाटा इंक्रिप्टेड आपका अंदर डेटाबेस के पड़ा हुआ है। सही है ना। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी की हमें नहीं मिलती, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो क्या इसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं? सर्टिफिकेट वगैरह तो जनरेट हो जाता है जिस सर्वर पे पड़ा वहां से, लेकिन यह है कि अगर आप वो की भी पड़ी है बैकअप लेके रखें, लेकिन अगर आप की लूज कर देंगे तो यू लूज द डेटा। ठीक है। तो इस तरह जैसे डेटा का बैकअप है, की वगैरह का भी बैकअप इन सब चीज़ों का लिया जाता है। इसलिए तो वो आपको पता है, कल जो मैं बता रहा था, EKM, एक्सटेंसिबल की मैनेजमेंट, के वो फिर ना की वो पूरा मेंटेन करेंगे, वो इन चीज़ों को संभाल के रखेंगे। तो हाँ वो पूरा इंक्रिप्शन करना काफ़ी नहीं है, फिर इसके बाद इसकी देखभाल बहुत है। यही चीज़ तो मैं जब कर रहा हूँ ना, तो मैं बड़े हिसाब से कर रहा हूँ। और अब तो वो यानी कल आपने बताया था कि पहले जो हम यूज कर रहे थे वो इंक्रिप्शन के दौरान ही उस की को भी उसके अंदर ही सेव रखता है डाटा, है नहीं, मैं ना? सर्वर पे रख इंक्रिप्ट। रहा हूँ, सेम सर्वर पे रख रहा हूँ, सेम डे उसमें। तो हाँ वो कह रहे हैं कि तो अगर थर्ड पार्टी आप वो ले लेंगे तो फिर वो मैनेज करेगा, आपकी चीज़ों को इंक्रिप्ट करके रखेगा वो, आप उसी के थ्रू। तो वो एक्सेस भी लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, आगे चलें जी हम। ये तो अब आपने कर लिया ना कॉलम लेवल का। और रही बात, देखें, यू हैव टू पे द प्राइस, के स्पेस स्टोरेज की, परफॉर्मेंस की आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। और परफॉर्मेंस आयो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपने, ज़ाहिर है सिक्योरिटी है, तो आप क्या कहते हैं, घर के ताला लगाते हैं तो वैसे नॉर्मल हालात में कुंडी लगाते हैं, कुंडी आराम से खुल जाती है। ताले के लिए चाबी होना चाहिए, चाबी से ताला खोलते हैं। सिक्योरिटी करनी है ना आपने। तो वो तो आप कहेंगे नहीं जी ताला नहीं लगाता, लेकिन आपने क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए तो लगाना पड़ेगा। एक की जगह दो दो लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी आप मैटर करती है। नॉर्मल डेटाबेसेस में नहीं लगाया जाता, लेकिन यहाँ जरूरत है लगाया जाता है, और फिर उसको मेंटेन भी किया जाता है। चाबी आप संभाल के रखते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे जी। ये अच्छा, इसने ये यही कर। सारी हमारे जो जे जितनी इंक्रिप्शन के मेथड्स हैं, दरअसल नहीं, अब इनके नेम्स भूल गए हैं हमें ना। ये एक ही जगह आपको क्योंकि याद होंगे, ये हमें बाद में प्रोवाइड कर दीजिएगा प्लीज। नहीं, देखें, कल जो हमने किया था वो फिजिकल डेटाबेस का किया था। उसकी वजह से डेटाबेस कोई ले जाए तो कहीं रिस्टोर नहीं कर सकता। बैकअप भी उनके नेम लेंगे भूल तो जाते हैं। वो TD हमने इंक्रिप्शन की थी कल, जो है ना, फिजिकल फाइल्स की जो है। ठीक है। और दूसरा अब हमने किया सेल लेवल, कॉलम लेवल पे, ये दूसरी इंक्रिप्शन की है। ठीक है। तो आप भूलने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है। ठीक है। फिजिकल और कॉलम में, दोनों में बड़ा वाज़ेह फर्क है कि ये कॉलम लेवल पे है, वो डेटाबेस लेवल पे है। अब तीसरी आ रही है। ये बस तीसरी ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इतना ही है। ठीक है। पर ऑलवेज इंक्रिप्टेड, आपने एक क्वेश्चन किया था, ऑलवेज इंक्रिप्टेड ये क्यों लाए। इसका मतलब ये है कि अब आपने ये जब डेटा डिक्रिप्ट कर दिया ना की से, तो आपकी जो डेटाबेस से जब ये ओपन होके एप्लीकेशन खोलेगी, तो लेट्स सपोज जो नेटवर्क है, आपका सर्वर कराची में पड़ा हुआ है। ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, इसको आप कंफ्यूज ना करें। आप लाहौर में बैठे अपनी एप्लीकेशन खोल रहे हैं, तो डेटाबेस तो कराची में पड़ा। जब डिक्रिप्ट हुई तो कराची से जो नेटवर्क है आपका, आपका लाहौर तक का जो नेटवर्क है, उसमें वो डाटा अनइनक्रिप्टेड पड़ा है। जब ट्रैफिक है ऑन द फ्लाई, तो वो डेटा डिक्रिप्ट हालत में जा रहा है। अगर कोई हैकर स्निफ करेगा तो ही कैन सी द डेटा। हम्म। ठीक है। खैर, उसके लिए HTTPS होता है, और चीजें भी होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ऑलवेज इंक्रिप्टेड। सही है, ये इसी से ही रिलेटेड है। बट इसका फायदा क्या है कि आपको वो सर्टिफिकेट जो है ना डलवाएगा। ये इन्होंने ये भी एक और कॉलम लेवल पे इंक्रिप्शन दी है कि ये भी सर्टिफिकेट बेस है, लेकिन ये विंडोज के सर्टिफिकेट लेगा। वो सर्टिफिकेट तो हम सेल्फ फाइंड बना रहे थे, ये अभी करते हैं, आपको पता चल जाएगा।
इसमें क्या फायदा होगा कि जिसने अगर कहीं देखना है ना, जैसे अभी ये मशीन है, जिस मशीन पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा ये इंजन है, अब मैं लैपटॉप से अगर एक्सेस करना चाहूंगा, मेरी अगर विंडोज में वो सर्टिफिकेट नहीं होंगे ना, तो आई कैन नॉट एक्सेस डाटा। ठीक है, तो यानी वो मेरी मशीन में होना चाहिए, जब मेरी मशीन में आके खुलेगा वो डेटा, मैंने अपने समझ पास वो आ गया। सर्टिफिकेट, रास्ते में नहीं खुलेगा, हाँ वो डिक्रिप्ट नहीं बाल होगा। औकात जब वो पैकेट। मेरे मशीन पे आएगा, वो सर्टिफिकेट मैच होंगे, तब वो डाटा ओपन करके दिखाएगा, समझ गए? हाँ इन एसिंक्रोनस डाटा होगा। और उसके बाद इसका ये भी होगा ना कि अगर हमारे पास पैकेट आते हैं तो रास्ते में स्टिफिंग हो जाती है, पैकेट स्टिफिंग का अलग से एक मेथड होता है, तो नहीं, अगर वो इसमें कर तो लेते तो। डेटा ही इंक्रिप्ट, देखें हम यहाँ जो ऑलवेज इंक्रिप्टेड का मतलब ये है कि डेटा आपके कॉलम में भी इंक्रिप्ट है, और आपने क्वेरी करके अपनी मशीन तक भी ले आए तो भी इंक्रिप्ट है। जैसे ही जी जी आपकी मशीन पे आएगा, वो आपकी मशीन पे सर्टिफिकेट को मैच करेगा, उसके मैच होंगे, तब वो आपको डेटा दिखा देगा, वरना नहीं दिखाएगा। इसमें भाई ये इसको सिंपल रखें। जी जी ओके। हाँ, अच्छा, ये हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे इसने जो दी हुई है, इम्प्लीमेंट ऑलवेज इंक्रिप्टेड, इसकी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है। चले हम इसको करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है जी, एक डेटाबेस बनाते हैं। मैं इसका भी मैंने, मेरा ख्याल है मेरे पास है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक मिनट, मेरे पास ये है ऑलवेज इंक्रिप्टेड, ठीक है। ये भी मुझे एसक्यूएल शेक का मैं पूरा शेयर करके दिखा रहा हूँ, ये इसने ना अच्छा काम किया हुआ है इस पे। ये इसी का ही है। मैं इससे सिर्फ वो उठा लेता हूँ, अगर इसमें से encrypted का अगर डेटाबेस बना रहा है तो मुख्तलिफ तरीका है ये ना, उसके थ्रू है, पावर शेल के थ्रू भी है, और जो है और उसके थ्रू है, स्क्रिप्ट के थ्रू भी है, और यूजिंग टी सीक्वल, और वैसे भी है। ठीक है ना, तो अभी हमें कोई एक टेबल बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इससे जो पिछले वाले को ही ले लेते हैं, और वो खाली एक जो है ना टेबल और क्रिएट कर देते हैं। एक नई डेटाबेस बना देते हैं ऑलवेज एनक्रिप्टेड के नाम से। अब ये हमारा डेटाबेस का नाम मुझे हटा देना। हम यहाँ डेटाबेस पे आ गए, नाम कोई भी दे सकते थे, मैंने ऑलवेज एनक्रिप्टेड के नाम से दे दिया। ठीक है, ये सिक्योरिटी देख रहे हैं आप यहाँ पे, नई नई डेटाबेस बनाई है मैंने। ठीक है, ये ऑलवेज इंक्रिप्टेड है। ठीक है, इसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट बल्कि वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता हो ये चीज़ें कि करना क्या होता है, ताकि याद रहे। ये वाला एक वही है, नहीं ये तो है। हाँ,
ऑलवेज इंक्रिप्टेड के ये वाला तो हो गया, स्क्रिप्ट के इसके ऑलवेज इंक्रिप्टेड के स्टेप्स आपको ताकि याद रहें। स्टेप इसने भी नहीं दिए, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले जो है आप ये जो है दो कीज बनती हैं इसमें, कॉलम की इंक्रिप्शन की, कॉलम की मास्टर की। चले हम बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये कॉलम मास्टर की है, कोई भी नहीं अभी तक यहाँ पे। ये कॉलम इंक्रिप्शन की, ये दो कीज बनेंगी और सर्टिफिकेट बनेंगे। सर्टिफिकेट कहाँ बनेंगे वो भी बताता हूँ, वो इसके अंदर डेटाबेस के अंदर कैसे बनेंगे, वो भी वो ओएस में बनेंगे। ठीक है, तो ये आप जरा ध्यान दें मेरे साथ। ये करने में आसान है, इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने राइट क्लिक किया टेबल पे, ठीक है जी। मैंने इसको कहा एनक्रिप्ट करो। मैंने अभी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि टेबल पे जाके आपने राइट क्लिक करके एनक्रिप्ट कॉलम करना है, या ऑलवेज एनक्रिप्टेड के लिए। ठीक है, ये विजिट खुल गया, इस पे आपने नेक्स्ट कर देना। सर ये नेक्स्ट, स्क्रीन कौन सी शेयर की हुई है? ये ओवरव्यू वाली आ रही है सामने। ठीक है, ये मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये सर आप नजर देखें यहाँ पे मैं बता रहा था कि ऑलवेज इंक्रिप्टेड, इसकी जो डेटाबेस के अंदर जो है ना सिक्योरिटी, उसके अंदर ये ऑलवेज इंक्रिप्टेड में इस फिलहाल कॉलम मास्टर की, कॉलम इंक्रिप्शन की कोई नहीं मौजूद। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, खाली टेबल पे जाके राइट क्लिक करें, इंक्रिप्ट कॉलम। करने में बहुत आसान है ये, ठीक है जी। और ये मैंने इसको नेक्स्ट किया, कॉल टेबल पे जाके राइट क्लिक, इंक्रिप्ट कॉलम्स। ठीक है, हमने बैंक अकाउंट नंबर को सिर्फ करना है। ठीक है जी, ये नई डेटाबेस हमने बनाई थी ना, वो नई डेटाबेस बनाई है, ये देखी थी मैंने, ये भी शायद आपने नहीं देखी है। मैंने ये डेटाबेस बनाई ऑलवेज एनक्रिप्टेड के नाम से। ठीक है जी, उसमें ये टेबल क्रिएट किया मैंने। इसमें मैंने और कुछ नहीं किया, लैदा से वही वाला, लेकिन ये लैदा से पूरा फ्रेश बना रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया, टेबल पे इंक्रिप्ट करो, और मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। ये ना, ये आपको ये खुद ब खुद जो है, इसको CEK का मतलब है कॉलम इंक्रिप्शन की। ठीक है, CEK मतलब कॉलम इंक्रिप्शन की बनाएगा खुद ब खुद, जो अभी हम यहाँ देख रहे थे। हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी पे छोड़ देंगे, तो ये वाली की बनाएगा ये। ठीक है, और इसमें यहाँ पे दिखा रहा है डिटर्मिनिस्टिक और रैंडमाइज। देखें, इसका मैं बता देता हूँ आपको, इंक्रिप्शन टाइप क्या होगी। डिटर्मिनिस्टिक क्या है कि जब उसने डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया तो एक ही की होगी उसमें। ठीक है, XYZ ABC, तो अगर तो आप उसको पता चल जाएगा कि हर जैसे हसान के लिए हमेशा वही आएगी इंक्रिप्शन। ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये जब इसका डेटा में पड़ा हुआ था, इसका मतलब हसान। वो अगर किसी ने वो जाके डेटा एक बार देख लिया और उस पर गैस कर लिया। लेकिन रैंडमाइज का क्या है, वो चेंज करता रहेगा, जो उसकी वर्डिंग है XYZ ABC, एवरी टाइम वो आप करेंगे तो वो खुद ब खुद चेंज करता रहेगा। आप गैस नहीं कर सकते किसके लिए क्या उसने जो है इंक्रिप्शन का जो है वो लिखा हुआ है। समझ के बात ये, तो फिलहाल हम डिटरमिनिस्टिक ही यूज कर रहे हैं। और ये की खुद ब खुद बना रहा है, ये न्यू देखे साथ लिखा आ रहा है, कॉलम इंक्रिप्शन की ऑटो बना रहा है। इसका नाम हम तो शायद चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ब खुद बना रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा है ऑटो जनरेट कॉलम मास्टर की। हम ये भी खुद बनाएगा, ये वाली दूसरी है कॉलम मास्टर की भी। ये दो की चाहिए होती हैं, कॉलम इंक्रिप्शन की बनाएगा और कॉलम मास्टर की। ठीक है, अब मैं आ गया था। और विंडोज सर्टिफिकेट स्टोर होगा। यहाँ मजूर की बात नहीं करेंगे, तो मैं बताता हूँ, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोर की बात कर रहा है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा। और करंट यूजर लोकल मशीन करेंगे तो एवरीवन कैन यूज, अगर आप लोकल मशीन करेंगे। करंट यूजर जो कनेक्टेड है सिर्फ उसके सर्टिफिकेट स्टोर में जाएगा। बल्कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, MMC मीडिया मैनेजमेंट कंसोल, फाइल में जाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें मौजूद है। ऐड रिमूव स्नैप इन में जाएंगे, ये अभी सर्टिफिकेट ऐड करें यहाँ।
माई अकाउंट फिनिश करें, ये करंट यूजर ओके करें, तो यहाँ ये दिखा रहा है, यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी, पर्सनल में कुछ भी नहीं है सर्टिफिकेट का। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अब हम इसको बनाते हैं, ये विंडोज के अंदर सर्टिफिकेट बनाएगा, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पावर शेल का अभी आप देख रहे थे वहां पे जो क्रोम में, तो वो इससे पूरे स्क्रिप्ट बना देगा, ठीक है। हम कहते हैं नहीं भाई, हमें जो है पावर शेल नहीं, वैसे ही करना है, तो फिनिश नाउ, कॉलम हमने एक सिलेक्ट किया था, अकाउंट नंबर, फिनिश करो इसमें। इसने कॉल CM के मतलब कॉलम मास्टर की CE के मतलब कॉलम इंक्रिप्शन की, पहले कॉलम मास्टर की बनाता है, फिर कॉलम इंक्रिप्शन की बनाता है, उसके बाद वो फॉर्म कर रहा है, विंडोज में सर्टिफिकेट बना रहा होगा। और इसमें ना कॉन्सेप्ट ले लें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जब आपको चाहिए होगा तो आपको कॉन्सेप्ट आता है चीज़ों का, तो ये आपको BCO जो है आर्टिकल मिल जाएंगे, जिससे यू कैन इम्प्लीमेंट। आपने एंड पे करना क्या होता है, आपने उनके टेबल कॉलम की जगह अपना टेबल कॉलम चेंज कर देना है, ठीक है, उसको टेस्ट कर लेना है, टेस्ट अच्छी तरह हो जाएगा, फिर उसको स्टेज पे या प्री प्रोडक्शन पे अच्छी तरह टेस्ट कर लें, वेरीफाई कर लें, वही फिर प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दें। तो इसमें कंफ्यूज, आपने ये परेशान नहीं होना कि चीज़ मुश्किल है या कुछ है। प्रैक्टिकली हमारा भी यही होता है कि जब भी हमें कोई टॉपिक दिया जाता है, देखें इतनी चीज़ें बंदा याद नहीं रखता, तो या महव हो जाती हैं, फिर हम उस पर जाके आर्टिकल 2-4 पढ़ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देख के टेस्ट करते हैं, फिर उसके मुताबिक उसको डिप्लॉय कर देते हैं, टेस्ट करके स्टेज पे, प्री प्रोडक्शन पे, अगर वो सब सक्सेसफुल हो जाता है, पर्पस पूरा कर रहा है, फिर उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आपका ये माइंडसेट बन गया ना कि हमें ये नहीं आता और इसको पढ़ के हमने करके सीख लेना है, तो यही IT है, डायनामिक अप्रोच, कि आपको जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको आप पढ़ें, सीखें। आपने अपनी फील्ड में ही रहते हुए बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप डेवलपर हैं तो अपनी फील्ड में रहते हुए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आपको पता है ना ज़ुबैर, अब ये रिएक्ट की आपकी हर जगह मिल जाती हैं, वो बने बनाए जो हैं आपको चीज़ें, उनको आप जो है अपने उसमें मुताबिक जो है चेंज कर लेते हैं। इस तरह जो बने बनाए कोड्स हैं, लाइब्रेरीज, हर चीज़ जो है नेट पे पड़ी हुई है, APIs बनी हुई पड़ी हुई हैं, उसको खाली अपने हिसाब से आपने चेंज करना हो। अब डेटाबेस का भी ऐसे है कि इस चीज़ें सारी मौजूद हैं, आपने अपनी फील्ड में रहते हुए उन चीज़ों को यूज़ करना है, तो आप खाली एग्जांपल लें और अपने हिसाब से, जैसे मैं T-SQL पे भी यही बात कर रहा था कि आपको जो बने बनाए फंक्शन का पता होना चाहिए, क्या करते हैं, अगर नहीं आपसे बन पा रहा तो वो आप ढूंढें, बना के अपना चेंज कर लें, बार बार करेंगे तो याद भी हो जाएगा। खैर, जब बहुत ज़्यादा काम करेंगे फिर वो आप अगर SQL डेवलपर होंगे, जब रोजाना की बेस पे करेंगे तो वो आपको वैसे ही याद हो जानी है हर चीज़, उस वक्त आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आपने कभी कभार जरूरत पड़ती है, फिर वो आपको फंक्शन याद नहीं रहते, एवरी टाइम आपको देखना पड़ता है, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट की बेहतरीन सपोर्ट है, और ये हर जगह मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। भाई यूनियन क्या करता है, यूनियन ऑल क्या करता है, कैर इंडेक्स आपको वो जो है ढूंढना है। अब वो स्मॉल उसके लिए तो नहीं जाएंगे, विंडोज फंक्शन है, और इसके वो पार्टीशनिंग है, ग्रुपिंग है, ग्रुप की आगे एडवांस है, काफ़ी टाइम ले रहा है ये सर्टिफिकेट बना रहा है। आई होप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टाइम लेता है इसमें मशीन में। चलें ये कर रहा है, यहाँ पे बुक में इसने बताया वो देख लेते हैं, ताकि ना बुक में अगर वो ऑलवेज इंक्रिप्टेड की बात हो गई थी, ठीक है, मैंने इसका बता दिया कि अभी करता क्या, कॉल कंपोनेंट क्या, कॉलम मास्टर की, कॉलम इंक्रिप्शन की, और विंडोज सर्टिफिकेट है वो अभी क्रिएट करेगा जाके, ठीक है। जिसके इसमें की जरूरत नहीं होगी, जहाँ सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो ऑटोमेटिकली डेटा को देख पाएगा। ये उससे कह रहा है वो जो जनरेट अगर हम कर देते तो ये पावर शेल से हो जाता। हम इसमें जा रहे हैं, ये पावर शेल का है तो हम इसको तो नहीं ले रहे, हमने तो विजिट के थ्रू कर लिया।
मैं आपको SQL सर्वर करवाऊंगा जो कोर पे भी इंशाल्लाह, एक चैप्टर हमारा उसका भी है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा कि विंडोज कोर इंस्टॉल करके उस पे सारे ये ब्लैक मोड में जैसे लिनक्स इंस्टॉलेशन की थी। लिनक्स की किसी की होगी इंस्टॉलेशन के नहीं? वो ट्राई करना छोड़ दिए, फिलहाल नहीं हुई। मेरा अच्छा सिस्टम खराब हुआ तो उसके बाद नहीं हुई, वो दोबारा ट्राई भी नहीं किया मैंने। खैर अब इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे, आपने पूछा है तो अब दोबारा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो यानी मैं करवा रहा था वो जिसको है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, बाद में कर लीजिएगा। क्योंकि हम अपने ना लिनक्स जो है वो जो है यूज, मेरा ख्याल है अब ना ये थोड़ी देर अभी ये हमारी जो है ना क्रिएट हो रही है, अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको कल रिज्यूम कर लेंगे। इसमें हम बैकअप रिस्टोर को पढ़ लेते हैं, बैकअप फंडामेंटल्स। अच्छा, रिकवरी मॉडल्स जो है ना ये 3 किस्म के हैं। आपको यहाँ पे आप जाएंगे डेटाबेस में, तो डेटाबेस किसी के ऊपर प्रॉपर्टीज में जाएं, ये देख रहे हैं, ये रिकवरी मॉडल फुल, बल्क लोड, सिंपल। सिंपल में ये तकरीबन ना होने के बराबर लॉगिंग करता है, और जो लॉग फाइल में लिखता है, लॉग फाइल है ना इसकी LDF होती है। बल्क लॉग्ड में क्या करता है, सब कुछ लिखता है लेकिन बल्क ऑपरेशन जो है वो नहीं करता। जैसे आप डाटा लोड कर रहे हैं, क्योंकि जब डाटा लोग बल्क इंसर्ट जो स्टेटमेंट से रन करेंगे तो वो जो है लॉग नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका फायदा नहीं है, उसको बल्क लोड कर रहे हैं तो लॉग एम ही आपकी भरेगी। फुल में इट विल लॉग एवरीथिंग। इसकी वजह क्या है इनके लेने की, क्योंकि इसी पे आपका बैकअप, अगर आप फुल लेंगे तभी आप जो है बैकअप रिकवरी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे सिंपल रिकवरी मॉडल का मैंने बता दिया। और ये क्या कह रहा है कि जो सिंपल रिकवरी मॉडल कैन इंक्रीज परफॉर्मेंस फॉर सम ऑपरेशन बिकॉज, लेकिन आपको रिकवरी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, अपने दैट कैन बी फ्रॉम मिनिमम लॉगिंग आर, ये जो भी चीज़ें होंगी ना तो वो लॉग नहीं होंगी। ठीक है जी। और लेकिन ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप, और ये चीज़ें फिर आप कन्फिगर नहीं कर सकेंगे अगर आप सिंपल में रखेंगे उसको। तो इसलिए ये चीज़ें हाई अवेलेबिलिटी आपको नुकसान देगी, तो वो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा फुल रिकवरी मॉडल। तो ये हमने सिंपल रिकवरी मॉडल के बाद फौरन फुल पे आ गया। फुल इट विल डू एवरीथिंग आफ्टर चेकपॉइंट ऑपरेशन, जो है जो लॉग, जो रूडी लॉग है उसमें जो डेटा आपका कमिटी डेटा होगा वो डेटा फाइल में लिख देगा। ठीक है जी। तो बल्क लॉग मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई जो बल्क इंसर्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको ये बल्क लॉग को नहीं करेगा। Mod may be not be faster than full recovery model for bulk import unless you have a very fast and IO system. This is because bulk recovery model forces data pages updated with minimal log। ठीक है, तो ये तो 3 थे, इनमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि लॉग आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, उस पर क्वेश्चन है। लॉग करेंगे तो आपको रिकवरी में आसानी होगी, पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी कर सकते हैं कि आपका फुल बैकअप कल हुआ था रात को और आज आपका डाटा क्रैश कर गया तकरीबन कोई 11 बजे। ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप अगर हो रहा है तो यू कैन रीच एनी पॉइंट इन टाइम लास्ट ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप, वरना आपको सिर्फ फुल बैकअप तक ही रिकवरी मिलेगी। अच्छा जी, रिकवरी मॉडल जहां से मैंने अभी दिखाया वहां से चेंज हो सकता है। ठीक है जी, और ऐसे भी चेंज हो सकता है। ठीक है जी, कमांड दे के सेट रिकवरी फुल। ठीक है जी, और यहाँ से वो उसने बता दिया रिकवरी सिंपल, सेट रिकवरी फुल। अच्छा, बैकअप टाइप्स पे जो है हम बात करेंगे। तो बैकअप टाइप्स जो हैं, एक तो फुल बैकअप होता है, फुल मीनिंग एवरीथिंग इन इट। ठीक है जी, फुल बैकअप में एवरीथिंग वो बैकअप लेगा। ओके, व्हेन यू इशू अ बैकअप कमांड इशू अ चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मैंने पहले भी बताया था, काशिफ आपको याद होगा क्या होता है चेक पॉइंट? हसान दोनों में से कोई बताए।
जब चेक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है भाई सामने ही कि विच काज डेटी पेज रिटर्न टू डिस्क, कि जो आपका चेक पॉइंट अगर होता है आपका वो जो डाटा शटडाउन डेटाबेस से भी पहले मैंने कहा था कि जो आपका कमिटेड डेटा जो भी आपके पेजेस में लिखा हुआ डिस्क पे लिखा जाता है, एमडीएफ फाइल में लिख दिया जाता है उसको, मैंने कहा था ना मेमोरी में काम हो रहा होता है। और बिफोर फाइनली तो चेक पॉइंट अगर होता है आपके फुल बैकअप पे, शटडाउन पे, ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेज में है, ऑल कमिटेड डेटा रिटर्न टू डिस्क, सही है। ओके जी, डिफरेंशियल बैकअप, हाँ जी, जुबैर आप बताओ डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? डिफरेंशियल बैकअप में सारे पेजेस को देखता है और जो मॉडिफाइड हुए हैं या नहीं हुए सारा बैकअप को चेक करता है, फुल सारा एक ही चीज को। ठीक है, सिर्फ चेंज रिकॉर्ड्स के बैकअप लेते हैं। फुल बैकअप के बाद जो कुछ चेंज हुआ है उसका वो बैकअप ले लेगा। अगर आपने फ्राइडे को फुल बैकअप लिया, हफ्ते तक चेंज हुआ तो उसने हफ्ते तक जो चेंज उसका बैकअप लेना है। इतवार तक जो चेंज हुआ, लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा फुल बैकअप ही रहेगा। यानी इतवार को बैकअप ले रहा है तो वो आल्सो इंक्लूड फ्राइडे सैटरडे को भी। अगर मंडे को बैकअप ले रहा है डिफरेंशियल, तो फुल बैकअप फ्राइडे का ही हम रख रहे हैं। फ्राइडे यानी आप ये ज्यूम कर लें कि बैकअप फुल हो रहा है फ्राइडे को, आपने डिफरेंशियल लिया मंडे को, ट्यूसडे को, तो याद रखें फ्राइडे से लेके अब तक जो भी चेंज हो तो आपका एवरी जब भी डिफरेंशियल बैकअप लेंगे वो बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जितना चेंज हो रहा है ना फुल बैकअप से, सो दैट इज योर डिफरेंशियल बैकअप। क्लियर? और आप जो है लॉग बैकअप जो है वो आप लॉग फाइल का बैकअप लेंगे जो भी चेंजेस हो रही हैं। ये एक तरह से इंक्रीमेंटल हो जाता है कि लॉग बैकअप उसकी भी बेस फुल बैकअप होगी। फुल बैकअप के बाद आप लॉग बैकअप ले सकते हैं, लेकिन लॉग बैकअप जो है वो एक्यूमुलेट नहीं, कम्युलेटिव नहीं करेगा, याद रखिएगा। आपने फुल बैकअप लिया जुम्मे को, आपने ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप लिया सैटरडे को, तो जुम्मे से लेके सैटरडे तक, फ्राइडे से लेके सैटरडे तक का उसमें डेटा पड़ा। फिर आपने संडे को लॉग बैकअप लिया, तो सैटरडे से लेके संडे तक का बैकअप आएगा, समझ गए? अलग अलग, वो सिर्फ जितना चेंज हुआ है उतना ही बैकअप लेगा। और उसका आपको जब रिस्टोर करना होगा तो पहले आपको फुल बैकअप चाहिए, फिर फ्राइडे का लॉग बैकअप चाहिए, फिर आप उसको सैटरडे का लॉग बैकअप से रिस्टोर करेंगे। अगर कोई भी बीच में मिस हो गया, आपने लेट्स सपोज आपने फ्राइडे को बैकअप लिया फुल, सैटरडे भी लेते रहे बैकअप लॉग, संडे भी लॉग बैकअप लेते रहे, मंडे भी लॉग बैकअप लेते रहे, ट्यूसडे भी। अगर ट्यूसडे का आपके पास लॉग बैकअप है लेकिन बाकी तीनों लॉग बैकअप नहीं है आपके पास सैटरडे संडे मंडे के, तो आप रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन डिफरेंशियल का क्या फायदा है कि एनी डिफरेंशियल बैकअप, जहां तक का बैकअप है वहां तक फुल बैकअप हो और डिफरेंशियल हो वहां तक रिस्टोर हो जाएगा। एनी क्वेश्चन इसमें पूछ लें मुझसे, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताएं। ये मैंने आपको 3 बताए हैं, फुल, डिफरेंशियल, लॉग। लॉग एक तरह से इंक्रीमेंटल का ही काम दे रहा है इसमें, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है हाँ ना? सर। ठीक है। जी जी। अच्छा, आगे जो है ना हम ये आगे बैकअप मीडिया की बात, ठीक है। तो देखें पहले जो है ना ये टेप पे, स्टोरेज सिस्टम पे वगैरह पे बैकअप होते थे तो उस हिसाब से मीडिया बनाया जाता था। अब ये ऑटो ना क्रिएट कर देता, मीडिया सेट बना रहा है जैसे ना ये आपका, ठीक है। तो आप तो ले रहे हैं बैकअप, आप कुछ नहीं बना रहे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका बैकअप डिवाइस बना देता है। जब आप बैकअप ले रहे होते हैं यहाँ पे, ये तो फिलहाल अभी तक फिर हो गया। चलिए मैं इसका, मेरे पास इसमें ना प्रॉब्लम है, किसी और की मशीन में बना लेंगे आप। अभी तो टाइम हो गया, नहीं तो ना मेरा ख्याल है कि हम क्योंकि इसको मैंने, ये बन जाता है, इसको प्रॉब्लम वही आ रहा है, अनएबल टू कनेक्ट टू रिकनेक्ट टू डेटाबेस, एक्सेशन टाइम एक्सपायर्ड प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन। ये बहुत स्लो है, मैं इसकी ना रैम बढ़ाऊंगा, देखूंगा आप चलने कल ना। कल वो पावर शेल के थ्रू कर लेना, पावर शेल से हो जाए। हाँ वो ज्यादा फास्ट होगा, उसके थ्रू हम पावर शेल के थ्रू रन कर देंगे। जी। पावर शेल पे भी मैं आपको ला ही नहीं रहा, वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ना, क्योंकि वो सारी चीजों के जनरेट होते हैं, यू कैन यूज इट। हम जब कोर में जाएंगे ना, कोर का इंस्टॉल करने की इंशाल्लाह,
कोशिश करेंगे हमारा जैसे टॉपिक ये सब कंप्लीट हो जाए तो फिर एक उस पर रखेंगे, तो उसमें फिर पावर शेल होता ही पावर शेल यूज है, ठीक है जी, स्टार्टअप शट डाउन सारी चीजें वो। तो बैकअप डिवाइस बन जाती है, बैकअप ले रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज आपने इसका बैकअप लिया, टास्क बैकअप डेटाबेस, ये खुद ब खुद ना हमें यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो खाली जो है ये जो है ना टेप का तो अपसलीट हो गया तकरीबन, अब ये यूआरएल टेप को अब ना फ्यूचर में सपोर्ट नहीं करेगा ये टेप बैकअप की वजह से। ये खुद ब खुद ना ये जो अभी यहाँ मैंने बैकअप इसका पहले नहीं लिया, लेकिन ये एक तरह से इसकी जो है ना बैकअप डिवाइस बनी हुई है। मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ बैकअप टाइप ये देखें फुल ले रहा हूँ, ये डिफरेंशियल, ये तीनों पे बात हुई है ना, फुल डिफरेंशियल, ये तीनों तरह के आप बैकअप ले सकते हैं। कॉपी ओनली बैकअप का अभी मैं आपको बता देता हूँ, चलें कि हमने ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप लेते हैं ना, तो उसमें अगर हमने फुल बैकअप बीच में ले लिया, जैसे हमारे पास जुम्मे का बैकअप था और हमने बीच में फिर बैकअप एक फुल बैकअप ले लिया मंडे को, तो बैकअप लेते ही वो ना चेन ब्रेक कर देगा, उसकी जो लॉग बैकअप की सीक्वेंस चल रही है ना, सैटरडे संडे मंडे, फुल बैकअप लेते ही तो क्या होगा, फिर उसके बाद आपको अगर वो ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप जो है उसके आपको फायदा नहीं रहेगा, कि अगर आपके पास उसके बाद आपने अगर मंडे को बैकअप फुल ले लिया है, उसके बाद ट्यूसडे का ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप लिया, तो उसकी जो बेस है वो मंडे का फुल बैकअप है। तो उसका क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि वो चेन चलती रहे, आप फुल बैकअप भी ले लें, तो उस सूरत में आपने कॉपी ओनली बैकअप को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप एनी पॉइंट इन टाइम तक का फुल बैकअप से एक फुल बैकअप ये मिल जाएगा, बट ये चेन ब्रेक नहीं करेगा लॉग की जो चल रही है वो आपके लेने की, ठीक है। तो डेटाबेस फाइल ग्रुप, अब मैं लेट्स सपोज इसी पे ले लेता हूँ, ये जो लोकेशन बता रहा है ना इसकी रिमूव करके चेंज भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे इसने इसका बैकअप ले लिया, ठीक है जी। मैं इसको उस जगह लोकेशन जो दी थी वहां पर चला गया, मैं रिस्टोर करता हूँ। तो ये डिवाइस जो है ना, यहाँ पे मैं जब लेता हूँ, आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, बैकअप मीडिया टाइप फाइल, ठीक है, बैकअप मीडिया ऐड करें, यहाँ से सिलेक्ट बैकअप डिवाइस, ये डिवाइस उसने खुद बना ली है, ठीक है। इसको ये डिवाइस कह रहा है, एक्चुअली तो हमारे लिए तो ये बैकअप फाइल है ना, लेकिन ये आप इसको एक्चुअली स्प्लिट भी कर सकते हैं, तो वो अभी मैं आपको ना वो दिखाता हूँ एक ना चीज, मेरा ख्याल है, हाँ जी, ये तो ये आपकी डिवाइस से आ गया, ठीक है जी। ये आपका कंपोनेंट सर्वर डेटाबेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो आपने अभी बैकअप लिया हुआ है उसका, ठीक है जी। अब इसको कह रहा है बैकअप सेट बना दिया है इसने, ठीक है, वो डिवाइस। अब ये मैं आपको समझाना, जरा कैंसिल करके ना एक मिनट दें, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आई होप के है वो इसमें इतना अच्छा नहीं, चैप्टर 12। चलिए मैं ये ना, अब ना टाइम हो गया है, तो ये इनकी ना डिवाइस बैकअप सेट, ठीक है, मीडिया फैमिली, ये अभी हो रहा है। तो कल ना मैं इस पे आपको ना ये चीज़ें जो है ना उसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ये खुद ब खुद हम एक्चुअली इसको अब यानी जब ले रहे होते हैं, ये खुद ब खुद बैकएंड पे ये बना लेते हैं, क्योंकि ये बैकअप स्टोरेज सिस्टम के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके लिए दी हुई हैं, वरना हमने जो है मेनली यही करना है कि हमने बैकअप, वो 3 तरह के बैकअप लेने हैं, वो बैकएंड पे खुद ही कुछ बना लेगा। और जो बैकअप सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए हमारे जो बैकअप एडमिन्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। लेकिन इसकी ना इन चीज़ों पे हम सारी पे डिस्कस कर लेंगे, बैकअप सेट, बैकअप डिवाइस और बैकअप मीडिया, ठीक है जी, मीडिया फैमिली, सही है। ओके, ये वो फेल हो गया, उसका भी मैं देखूंगा कुछ हो सकता है तो, और कल इंशाल्लाह फिर हम इसको कंप्लीट कर कोशिश करें, कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। एनी क्वेश्चन?
नो सर।